हाय गाइस। मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे गेम ऑफ मार्केट। तो देखो, आज टाटा मोटर्स में तो हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग हमें 8% की गिरावट टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। बहुत टाइम के बाद इतनी बड़ी टाटा मोटर्स में गिरावट देखने को मिली है। तो टाटा मोटर्स का डेटा देखते हो, लास्ट के 52 वीक के लो पे टाटा मोटर्स का आज स्टॉक आ चुका है। सो इसके रीजन क्या थे? टाटा मोटर्स का टेक्निकल डेटा देखते तो पिछले 6 महीने में टाटा मोटर्स में 40% गिरावट देखने को मिली थी। तो इसका फंडामेंटल देखते तो देखो, अब इसका पी रेशो 10 पे पी रेशो चल रहा है, यानी ठीक ठाक पी रेशो है। एक लो पे होने की वजह से एक हमें इसका पी रेशो कम दिखाई दे रहा है। सो इसकी न्यूज देख, आज के डेटा में देखते तो जो 9% की इसकी आज गिरावट हो चुकी है। जो इसका डेटा देखते तो 52 वीक का इसका लो लग चुका है। इसका रीजन था तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट था, उसके वजह से कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन चाइना का मार्केट भी डाउन हुआ है। जो टाटा मोटर्स के एक बिकवाली देखते तो एक चाइना के मार्केट में बहुत बिकवाली भी है। टाटा मोटर्स का जो पिछले 6 महीने से देखते तो उनकी सेलिंग भी कम हो चुकी है। उनका सेलिंग डेटा भी कम आ चुका है। जो उनका नेट प्रॉफिट है, उनका नेट प्रॉफिट भी कम हो चुका है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर डर बना हुआ है, टाटा मोटर्स में सेलिंग करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। तो पिछले बहुत दिन से देखते तो एक लोगों के अंदर डराव की वजह से एक हमें सेलिंग देखने को मिली है। सो देखो, हमने जो लास्ट वीडियो बना था, हमने लास्ट लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो हमारा 800 का लेवल था, 800 का इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो एक हमें बड़ी सेलिंग दिखाई दे सकती है। जो हमारा टारगेट था, 720 का टारगेट था, इस लेवल तक ही हमें सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद एक बाइंग आई, फिर से एक हमें सेलिंग देखने को मिली है। सो देखो, अभी क्या करना चाहिए? अभी 52 वीक के लो लो पे आ चुका है, और इसके बाद हम बाइंग करना चाहिए और सेलिंग करना चाहिए, और फिर से इस स्टॉक में फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है क्या? जो 1 वीक चार्ट में देखते तो जो हमारा जो पिछली बार का जो सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग रेंज था, 700 का रेंज था। इस लेवल का एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, क्योंकि क्या होता, एक 1 वीक चार्ट में देखो इस लेवल का एक अच्छा हमें ब्रेकआउट सेशन मिला था। इस लेवल से बार बार कंसोलिडेशन होकर मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट मिला था। 24 का जो ईयर था, इस ईयर में एक हमें अच्छी बाइंग टाटा मोटर्स में देखने को मिले। पिछले 3-4 महीने में देखते तो एक हमें बड़ी गिरावट टाटा मोटर्स में देखने को मिली। सो इसके रीजन बहुत थे। उनका टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट की वजह से भी एक हमें बड़ी वीकनेस देखने को मिली है। उनका कंटिन्यूस सेलिंग कम हो रहा था, टाटा मोटर्स का प्रॉफिट भी कम हो रहा था। उसके वजह से कहीं ना कहीं एक टाटा मोटर्स के अंदर एक गिरावट बनी हुई थी। तो हमारे लिए लेवल क्या रहेंगे 1 वीक चार्ट में और 1 डे चार्ट में? हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए? सबसे पहले हमें ड्राइंग निकाले थे, तो देखो, टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा आपके लिए 700 का लेवल। 700 1 वीक चार्ट में देखते तो 700 का हमारा लेवल रहेगा। सो इस लेवल को ऊपर निकलता है, स्टिल इस स्टॉक में वेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, 1 वीक चार्ट में देखते तो बहुत टाइम से ऊपर की तरफ से एक हमें सेलिंग देखने को मिली थी। टाटा मोटर्स सपोर्ट लिया था, ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर से लास्ट का 1 मंथ देखते तो फिर से एक हमें सेलिंग देखने को मिली। अभी देखो, 700 का एक मेजर लेवल है। सो अगले वीक में इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, तो इस लेवल से फिर से सेलिंग आती है, तो एक बड़ी बिग गिरावट टाटा मोटर्स से हमें दिखाई दे सकती है। लगभग 595 का सपोर्ट है, इस लेवल तक हमें फिर से टाटा मोटर्स में सेलिंग दिखाई दे सकती है। 1 वीक चार्ट में जो 595 का लेवल है, इस लेवल तक सेलिंग दिखाई दे सकती है, क्योंकि 1 वीक चार्ट में एक हमें बहुत बड़ी वीकनेस टाटा मोटर्स में दिखाई दे रही है। 1 डे चार्ट में जाते तो देखो, आपके लिए जो बाइंग लेवल रहेगा, जो आपके टॉप पे बाइंग होगी, जो 700 का लेवल है, इस लेवल के आप बाइंग करके थोड़ी एवरेज प्राइस कर सकते हो। नहीं तो स्टिल वेट करो, इस स्टॉक में बड़ी बाइंग आती है तो आप बाइंग कर सकते हो। जो हमारे लिए बाइंग के लिए सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा, 800 का लेवल है। क्योंकि क्या हुआ था, 1 डे चार्ट में देखते तो इस लेवल का एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, फिर से बाइंग आई, इस लेवल के पास इस स्टॉक ने टच किया, फिर से सेलिंग आई। अभी देखो, इस लेवल को टच करके इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो एक हमें एक बाइंग, अच्छी बाइंग टाटा मोटर्स में दिखाई दे सकती है। नहीं तो इस लेवल का फिर से ब्रेकडाउन आता है, तो एक हमें बड़ी सेलिंग टाटा मोटर्स में दिखाई दे सकती है। सो देखो, मैंने जो आपको बताया, जो टेक्निकली जो चार्ट का एनालिसिस है, कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको समझा के बता दिया। याद रखो, जो 700 का जो लेवल है, इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो एक आपको बड़ी सेलिंग टाटा मोटर्स में दिखाई दे सकती है। 700 का लेवल कल फिर से इसी लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको लगभग 595 600 का लेवल, यहाँ से लगभग हमें 15% गिरावट फिर से टाटा मोटर्स में दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो कल 700 का लेवल सस्टेन करता है, तो आने वाले 1 वीक में इस लेवल को सस्टेन करता है, तो 800 का लेवल है, 800 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो टाटा मोटर्स में हमें बाइंग दिखाई दे सकती है। नहीं तो फिर से इस लेवल के पास कहीं ना कहीं हमें सेलिंग मूवमेंट टाटा मोटर्स में दिखाई दे सकता है। याद रखो, 700 का लेवल है, इस मेजर लेवल है, इस लेवल के ऊपर कल सस्टेन करता है, तो हमें 800 का लेवल फिर से दिखाई दे सकता है। नहीं तो इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो आपको 600 का लेवल नीचे तरफ टाटा मोटर्स में दिखाई दे सकता है।
तो एक बार निफ्टी के लेवल देखते हैं। कल आखिरी डे है, उसके बाद हमारा बजट आने वाला है, तो हमारे लिए निफ्टी में लेवल क्या रहेंगे। सो कल के लिए हम किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, किस लेवल पे सेलिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारे लेवल क्या रहेंगे। तो देखो, निफ्टी में हमारा जो लेवल था, जो पिछली बार क्या होता 20,350 का जो लेवल है, इस लेवल का एक हमें ब्रेकडाउन हुआ था। सो आज की सेशन में इसी लेवल से एक हमें फॉल देखने को मिला है। तो कल के लिए हमारा जो सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा निफ्टी में, 23,350 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर कल निकलता है तो एक हमें फिर से बाइंग मूवमेंट दिखाई दे सकता है। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स का गैप है, 350 के ऊपर निकलता है तो एक हमें बड़ा मूवमेंट निफ्टी में दिखाई दे सकता है। जो हमारा लगभग टारगेट रहेगा 23,500 का लेवल है, इस लेवल तक हमें बड़ा मूवमेंट निफ्टी में दिखाई दे सकता है। सो वीकनेस कहाँ आ सकती है, एक बड़ी वीकनेस जो निफ्टी में आ सकती है, जो बजट के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, एक सेलिंग मूवमेंट बनता है तो न बजट के बाद एक हमारे लिए जो निफ्टी में सपोर्ट है 23,200 का जो लेवल है, इस लेवल का एक नॉर्मल सपोर्ट रहेगा। इस लेवल के नीचे आता है तो लगभग हमें नॉर्मल सेलिंग निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। जो बाइंग के लिए हमारा सबसे बड़ा जो मूवमेंट है 23,350 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी में आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।